हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, किस्त पर आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, यूपीपी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। सभी एग्जाम में किस्त पर आधारित प्रश्नों को पूछा जा रहा है। आइए एकदम सिंपल से ट्रिक के माध्यम से देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे दिया है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार 2550 को 2 बराबर किस्तों में जमा करना है। प्रत्येक किस्त का मान है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे ना, यहाँ पे क्या है आपका 4% है। हम 4% को दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मान लेना हमारा मूलधन क्या है, तो हम मान ले कि हम जो पैसा उधार लिए हैं वो 25 रुपया लिए हैं। तो हम कितना पैसा जमा करेंगे? तो 25 और 1 26 रुपया हमको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है ना दोस्तों, इन दोनों का स्क्वायर कर लेना है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके नीचे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 हम होता है 625 और 26 हम होता है 676। इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, 676। अब कह रहा है ये जो है ना आपका उधार है, यहाँ पे लिख लीजिएगा उधार, और ये जो है किस्त की राशि है। मान लीजिए ये किस्त दे रहा है, किस्त, क्योंकि किस्त क्या कर रहा है वो बराबर दे रहा है। तो यहाँ पे 26 रुपया दे रहा है और यहाँ पे 676 रुपया, क्योंकि दोनों को अब बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 26 से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, क्योंकि इसमें 26 से भाग देंगे तो 26 आ जाएगा। 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसमें 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसमें भी 26 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बस इतना ही करना है आपको। 26 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छके 150, 15 25 दूनी 50 और 15 50 10 60 65, तो 650 आ गया। और 26 से 26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 676 ही आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 625 है तो इसके नीचे 625 आपको लिखना ही है, लिख लीजिए, और 676 यहाँ पे लिख लीजिए, 676। अब दोनों को जोड़ लीजिए। ये है आपका उधार, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये है आपका उधार और ये है आपका किस्त। ठीक है, ये आपका किस्त है, इसको किस्त मानिएगा। ये पहला किस्त है और ये दूसरा किस्त है। अब देखिए 5 7 6 6 12 और 1 13। यहाँ पे 6 6 12 7 7 14 1 15 6 6 12 और 1 13, इतना आ गया। यानी कि 1375 हमने उधार लिया है। यहाँ पे 6 6 12 7 7 14 15 6 6 12 और 1 13, 5 5 2 7 6 6 12 है यहाँ पे, सॉरी, तो ये 12 है। 1275 उधार लिया है और टोटल कितना देना पड़ रहा है? 1352 हमको देना पड़ रहा है। ये रेशियो में इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ना, 1275 उधार लिया मतलब 2550 के बराबर होना चाहिए। तो लिख लीजिए 1275 जो है वो किसके बराबर है? तो ये बराबर है आपका 2550। यहाँ उधार 1275 आया, लेकिन वास्तव में उधार 2550 हमने लिया। तो इस तरह से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा एक बार में, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 दूनी 10 7 दूनी 14 12 दूनी 24, दो बार में। तो या 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। तो किस्त का मान पूछ रहा है, पहला किस्त कितना है दोस्तों? 676 है। तो 1 यूनिट बराबर 2, तो 676 यूनिट बराबर कितना होगा? तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 676 एरो 2 गुणे 676, 2 गुणे 676, बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। 2 छक्के 12 2 7 14 1 15 2 छक्के 12 और 1 13, यानी पहला किस्त और दूसरा किस्त का मान कितना होना चाहिए? 1352 रुपया। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है इसका। दोस्तों, इसको क्वेश्चन को लगाने का एक और ट्रिक है। यहाँ पे देखेंगे 25 और 1 को जोड़ लेंगे, कितना आ गया आपका? 26 आ गया। अब 26 आ गया ना, तो 26 से देखेंगे इसमें से कौन सा कट रहा है। 26 का तो टेबल याद नहीं है कि 26 से काट काट के देखें, तो इसको ब्रेक कर लेंगे। तो 13 गुणे क्या करेंगे हम? 2 कर लेंगे। 2 से देखेंगे कौन कौन सा कट रहा है, तो 2 से बस एक यही ना कट रहा है, तो 2 से ये कट रहा है। 13 से देखेंगे तो 2 से कटा तो 13 से भी यही कटेगा। तो 2 और 13 से यही एक नंबर कट रहा है, और कोई नंबर जो है 2 और 13 दोनों से नहीं कटेगा। ठीक है ना, 2 से तो नहीं कटेगा। 1 से डिजिट 7 है, 1 से डिजिट 5 है, 1 से डिजिट 3 है, इसी में 2 है तो यही 2 से कटेगा। तो इस तरह से भी देखेंगे कि ये जो 26 आ रहा है, इससे इन चारों में जो नंबर कट रहा है ना वही आपका आंसर होगा। लेकिन कभी कभी ये ट्रिक काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नंबर दे देता है जो क्या होता है, उसमें 2 ऑप्शन कट जाता है। तो उस कंडीशन में आप इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको यही ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेकर 2 समान किस्तों प्रत्येक 1764 में चुकाई गई। उधार लिए गया धन है। हम सबसे पहले देखेंगे ना, 5% बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो 5% बराबर हम लिख सकते हैं 1/2
20, यही तो लिख सकते हैं ना, 5% बराबर 1/20 होता है। अब देखेंगे तो ये 20 क्या है, उधार, पहला उधार मान लीजिए, और 20 और 21 दिया गया पहला किस्त है। 20 का स्क्वायर करके हम लिख लेंगे यहाँ पे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर करके हम यहाँ पे लिखेंगे तो 441 आ जाएगा। अब ये 21 है, ये 441 है, इसको भी 441 करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 21 से गुणा करेंगे, तो हमको इसमें भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। 21 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा। इसमें 21 से गुणा करेंगे तो ये 441 ही आएगा। ये 400 नीचे है तो 400 लिख लीजिए यहाँ पे, और ये 441 तो यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर लीजिए, 0 2 4 4 8, इसमें 2 4 4 8 और 4 4 8, 882 होगा। अब कह रहा है ना, समान किस्तों में प्रत्येक 1764 में चुकाई गई है। एक किस्त का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1764 है, यानी कि 441 बराबर 1764। तो यहाँ पे लिख लीजिए 441 बराबर कितना है, तो 441 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1764 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको काटेंगे ना, 1 चौको 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 17, एक बार में, और ये 4 बार में कट जाएगा। यानी एक जो कर रहा है, एक यूनिट जो है 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उधार लिया गया धन कितना है, तो 820 रुपया है। तो बस इसमें 820 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 4 में 820 से मल्टीप्लाई, यही आपका उधार है दोस्तों। और टोटल किस्त ये है, प्रथम किस्त ये है, द्वितीय किस्त ये है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400, 4 दूनी 8, 4 बटे 32, 3280 रुपया उधार लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। किस्त पर आधारित प्रश्नों को इसी तरह से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे एकदम आसान हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।